मिर्जापुर नाम के गांव में एक गरीब जमींदार हुआ करता था। उसका नाम राजकुमार। उसकी जायदाद पूरा खत्म होकर आखिर में उसे एक झोपड़ी में जीने की नौबत आई। उसके पास एक पुराना जीप हुआ करता था। वो उस पे जाते समय काला धुआं निकलता था। वो देखकर गांव के सभी लोग उस पे हंसते थे। एक दिन उसकी पत्नी, ओ जी, घर में राशन खत्म हो गया है, परसों से बोल रही हूँ, आप ध्यान नहीं दे रहे। आज किसी भी हालत में राशन चाहिए, नहीं तो बहुत मुश्किल होगी। वैसे पापा, हमारे दादा के जमाने से ही हमारी सारी जायदाद खत्म हो गई है। अब तुम्हें जमींदार के गेटअप की क्या जरूरत है? कोई छोटा मोटा काम करने जाओ तो जमींदार का परिवार है कहकर बड़प्पन मारते हो। हाँ जी, ये जीप की क्या जरूरत है हमें? पता है ना वो कितना पेट्रोल पी रही है। खर्चा उठाकर उसमें पेट्रोल डालकर उस पर घूमना जरूरी है क्या? चुप रहो। आखिर तुम्हें हमारे वंश के बारे में क्या पता है? वो जीप मेरे बचपन से ही हमारे वंश की संपत्ति है। उसके ऊपर घूमना हमारी जिम्मेदारी है। उतने में वहाँ पे एक भंगार वाला अपनी गाड़ी लेके आया। उसके मालिक का नाम पांडू था। पुराने सामान खरीदेंगे, पुराने पेपर्स खरीदेंगे, पुरानी कार खरीदेंगे, पुरानी जीप खरीदेंगे, चिल्लाते हुए आ रहा था। उसकी बातें सुनकर राजकुमार, क्यों रे, चर्बी चढ़ी है क्या? रोज हमारे घर के पास आकर पुरानी जीप खरीदेंगे कहकर क्यों चला रहा है? दिमाग ठिकाने पे है ना? नया सामान खरीदेंगे कह के कोई चिल्लाएगा क्या? वो जीप आप मुझे दे दीजिए साहब, मैं कोई ना कोई रेट देके वो ले लूंगा। अरे दोबारा हमारे घर के पास आया तो तुझे मार के जेल जाऊंगा, जा यहाँ से, नालायक कहकर डांटने लगा। देखते रहिए साहब, एक बार मेरी नजर में कोई भी चीज आ गई तो वो मेरी होकर ही रहेगी। देख लेना, एक दिन आप खुद आपकी जीप मुझे दे देंगे। एक बार राजकुमार जीप में जाते समय बैलगाड़ी साइकिल भी उसे पार करके चले गए। वहीं पे खड़ा पांडु, सर उतना स्लो क्यों जा रहे हैं? उसके बदले पैदल जा सकते हैं ना, कम से कम सेहत के लिए अच्छा होगा। चुप कर रहे हलकट, ये 1920 स्पोर्ट्स मॉडल है, रॉकेट से भी तेज जाती है। गांव वाले डरेंगे सोच के मैं खुद आहिस्ता चला रहा हूँ। उतना सीन नहीं है साहब, आपकी बातों पे कौन यकीन करने के लिए बैठा है? मैं पागल नहीं हूँ, दिखाइए एक बार, स्पीड से जाकर मैं भी देखता हूँ कितना स्पीड है। उसकी बातें सुनकर राजकुमार को गुस्सा आया और वो तेजी से जाने लगा। तेजी से जाते वक्त गाड़ी के सारे पार्ट्स एक एक करके नीचे गिरने लगे। पीछे ही आता पांडु उन्हें बटोर कर अपनी गाड़ी में डाला। मेरा प्लान ठीक से वर्कआउट कर रहा है। इन्हें रोज ऐसे उकसा कर सारे पार्ट्स मुझे मिले तो आखिर में उनके पास स्टीयरिंग ही बचेगा। सोचा। वैसे वो हर रोज किसी न किसी तरह राजकुमार को उकसाता था। राजकुमार गुस्से में गाड़ी को तेज भगाता था। वैसे नीचे गिरे पार्ट्स को वो बटोर के अपनी गाड़ी में डालता था। एक दिन स्पीड से जाते समय गाड़ी के पहिए भी निकल गए। उतने में पांडु वहाँ पे आके, पुराना सामान खरीदेंगे, पुराने पेपर्स खरीदेंगे, पुरानी कार खरीदेंगे, पुरानी जीप भी खरीदेंगे कह के चिल्लाने लगा। अरे तू तेरी काली जुबान से उस दिन क्यों बोला पता नहीं, आज वो सच हो गया है रे। अभी मुझे ये जीप नहीं चाहिए, ले लो इसे। सर क्या आप मुझे भिखारी समझ रहे हैं? मैं फोकट में कोई भी चीज नहीं लेता हूँ। ये लीजिए 100 रुपए, रखिए, शेयर ऑटो में घर जाने के लिए कम आएगा। अगर आप उसी दिन दे देते तो कम से कम 500 रुपए दे देता। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, जो मिला आपकी नसीब समझिए कह के वो जीप की बचे कुचे पार्ट्स को गाड़ी में डालकर पुराने सामान खरीदेंगे,